दोस्तों लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे सेंटेंसेस मैंने बात कर रखा था, देखो कुछ सेंटेंसेस मैंने यहां दे रखा है, आप लोग देखेंगे। जैसे है उसे अब घर जाना है, एक सेंटेंस मुझे यहां नहीं रहना है, उन्हें काम करना पड़ता है और उसे मुंबई जाना है, तुम्हें यहां आना पड़ता है या उसे किताब खरीदना है। ऐसे जब सेंटेंसेस आएंगे तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आप कौन सा फॉर्मेट का यूज करेंगे, वो चीज आज तरकीब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप देखें कैसे बना है। तो ही हैज टू गो होम, उसे अब घर जाना है तो ही हैज टू गो होम, सीधे बोलेंगे। इसी तरह आई डोंट हैव टू स्टे हियर, मुझे यहां नहीं रहना है। दूसरा दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है या उन्हें काम करना है। दोनों सेंटेंसेस बन सकता है, दे हैव टू वर्क। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे मुंबई जाना है तो ही हैज टू गो टू मुंबई, तुम्हें यहां आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर, शी हैज टू बाई अ बुक्स। देखेंगे अब यहां पर हमने देखा तो इसमें कुछ चीजें कॉमन है। एक चीज तो यहां पर ना है या ता है। देखिए पढ़ता है, ना है, पढ़ता है, ना है। देखेंगे हमेशा ये कॉमन है और इसमें जो चीजें कॉमन है वो है आपका हैज टू, हैव टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैज टू। तो आपको बताते चलें कि आज का जो हमारा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को लेकर हम आए हैं आप लोग के लिए कि फॉर्मेट नंबर 2 देखेंगे। फॉर्मेट नंबर 2 में हम क्या वेलकम बैक, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लियो क्लासेस। जी हाँ, लियो क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप लोग का और उम्मीद है कि आप लोग अपने क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे और जो भी वीडियो मैं दे रहा हूँ उस पर रिस्पॉन्स आप लोग अच्छा दे रहे हैं। और मैं आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करूँगा कि आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बात आज जो स्पोकन क्लासेस की हम करने जा रहे हैं वो कुछ सेंटेंसेस है जो कंपोज करना। मैं जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इंग्लिश में छोटी छोटी सेंटेंसेस जो होती हैं वो बड़ी बन जाती हैं। कैसे बनेंगी उसके बारे में मैंने आप लोग को, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसको लिखना है हैज़ या हैव, ये रहेगा और टू और तब इसके बाद वर्ब 1। याद रखेंगे इस सेंटेंस में क्या होगा, हैज़, हैव, टू प्लस वर्ब 1। वर्ब 1 जब भी आएगा तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब 1 आएगा। देखेंगे इसका मतलब है सेंटेंस में जो आता है, जैसे सेंटेंस में आता है ना है, देखेंगे ना है या ना पढ़ता है, ना पढ़ता है। देखेंगे ऐसे सेंटेंस आएगा, ना हूं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। देखेंगे सेंटेंस में तो ऐसे चीज में हम क्या करेंगे, ना है, ना पढ़ता है। ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तो आपको बनाना है इस वाले फॉर्मेट पे। तो ले चलते हैं आपको, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको स्पोकन सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक एक सेंटेंस को समझना है, एक एक बातों को समझना है और बस आपको बोलते जाना है। एक बात का ध्यान रखना है आप लोग को कि कभी भी इंग्लिश बोलते समय एक्सेंट का ध्यान नहीं रखना है। याद रखेंगे शुरुआत के दौर में जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपको कभी भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो गलत हो सकता है, वो ज्यादा सीखे होंगे इंग्लिश, हो सकता है वो कम सीखे होंगे, लेकिन आपको सजेशन देने वालों को दुनिया में कमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी अगर आप एक्सेंट में सोचेंगे बोले तो एक्सेंट में मत जाइएगा। पहली बात समझिएगा और आखिरी बात समझिएगा, आपको धीरे धीरे सीखना है। अचानक एक बार में अंग्रेज नहीं बन जाएंगे, आपको इंग्लिश सीखना है, अंग्रेज नहीं बनना है, इंग्लिश सीखना है, नॉलेज रखना है। आपके एक्सेंट में हो सकता है उतार चढ़ाव हो, उससे लेकर आप डाइवर्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ले चलते आज की बात हम जैसे कर रहे थे आप लोगों से कि कुछ सेंटेंसेस मैंने बताया था फॉर्मेट नंबर 2 से। आज हैज और हैव प्लस वर्ब 1 आएगा, यानी वर्ब या एक्शन आ जाए जिस सेंटेंस में ना है और ना पढ़ता है। सिंपल सा कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल मैंने पहले दे रखा था। अभी जो मैं क्वेश्चन कंपोज किया हूं, इधर देखो इस साइड में क्वेश्चन कंपोज मैंने किया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। और इस साइड में मैंने आंसर दिया है। आंसर दो तरह का हो सकता है आपका, येस में और दूसरा नो में, येस और नो में। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे रेज करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना है। पूछा जाता है कुछ और, बोलते कुछ और, ऐसे नहीं करना है। आपको जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपसे पूछा गया डू यू हैव टू, और यहां पर वर्ब 1 इक्वल टू दुनिया का कोई भी वर्ब,
दुनिया का कोई भी वर्ब, जैसे मैंने यहां वर्बन इक्वल टू लिख दिया, गो, सी, रीड, स्टडी, परचेज, जो भी सेंटेंसेस में जो भी वर्ब आपको आता है, छोटे छोटे, ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि पूरा बड़ा बड़ा सेंटेंसेस आना चाहिए, नहीं, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस बना सकते हैं, ईट जानते हैं, गो जानते हैं, रीड जानते हैं, स्टडी जानते हैं, बाई जानते हैं, टॉक जानते हैं, वर्क जानते हैं, ऐसे सेंटेंसेस से बनाइए, बिल्कुल आपको इंग्लिश आएगा। इट्स माई वे और माई गारंटी, समझना कैसे। तो आपको क्या करना है, यहां पर केवल वर्ब रखना है। उधर मैंने वर्ब दे रखा है, आप देखेंगे यहां पर मैंने वर्ब देखा, कोई भी एक वर्ब ले लीजिए और एक वर्ब रखेंगे तो ये इतने सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। देखो कैसे, जैसे डू यू हैव टू गो, सवाल पूछा क्या तुम्हें जाना है, डू यू हैव टू गो, बस एक बार समझना कि हाँ ये जाने वाली बात है। हैव टू जैसे ही आए, जाना, ना वाली बात आ जाए, ठीक है। और बाकी ये नहीं समझना है कि ट्रांसलेशन क्या बोलना है, तो आपको जवाब देना, बोला कि डू यू हैव टू गो, तो आप आंसर देंगे यस आई हैव टू गो, नो आई डोंट हैव टू गो। सीधे, या तो यस में हाँ, नहीं तो ना, यही ना करेंगे जी, जाना है तुमको तो हाँ जी जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो देखें ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, डू आई हैव टू टीच यू, डू आई हैव टू टीच यू, तो क्या बोलेंगे, यस यू हैव टू टीच मी, नो 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 यू डोंट हैव टू टीच अस, वी विल लर्न इट, ठीक है। यू डोंट हैव टू, और फिर वही बात जो वर्ड वो बोल रहा है, डू यू हैव टू ईट, डू आई हैव टू ईट, यस यू हैव टू ईट, डू यू हैव टू ईट, यस आई हैव टू ईट, बस वही बात करना है। वो पूछा क्या तुमको खाना है, हाँ मुझे खाना है, क्या मुझे खाना है, हाँ तुम्हें खाना है, तो ऐसे सेंटेंस देखेंगे। दूसरा बात बोल रहा है, डू दे हैव टू स्टे हियर, क्या उन लोगों को यहां रुकना है, डू दे हैव टू स्टे हियर, तो आप जवाब क्या देंगे, इसमें से पूछा आप जवाब देंगे यस दे हैव टू स्टे हियर। छोटी छोटी सेंटेंसेस कंपोज कीजिए, और देखिए मेरे कल क्या होता है, इसको आपको कॉपी में लिख लेना है, नोट करना है अपने नोटबुक में, और बस ऐसे बनाना है। क्या बोलेंगे, पूछा सवाल, डू दे हैव टू कम हियर, यस दे हैव टू कम हियर। दूसरा बोलते हैं, अब आंसर आया कि नो में बात करें तो नो 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 नो, दे डोंट हैव टू कम हियर, दे डोंट हैव टू कम हियर। क्लियर। अब इसके बाद अगला चलते हैं, यहां तक हमारा डन हो गया। जो भी बात ही पूछ रहा है किसी से, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश, डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश, यस ही हैज टू लर्न इंग्लिश, हाँ उसे इंग्लिश सीखना है। क्या उसे इंग्लिश सीखना है, हाँ उसे इंग्लिश सीखना है, नहीं उसे इंग्लिश नहीं सीखना है। तो जवाब कहां से आएगा, सवाल पूछा डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश, यस ही हैज टू लर्न इंग्लिश, नो 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 ही डजंट हैव, या बोलेंगे डजंट हैव, ही डजंट हैव टू लर्न इंग्लिश, नहीं नहीं उसे इंग्लिश नहीं सीखना है। डज ही हैव टू लर्न संस्कृत, यस ही हैज टू लर्न संस्कृत। छोटे छोटे सेंटेंसेस कंपोज कीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए और बस बोलते जाइए, दो दोस्त मिलिए और शुरू हो जाइए बात करने। ये हो गया दूसरा सेंटेंस। डज शी हैव टू कुक, डज शी हैव टू कुक, यस यस सी हैज टू कुक, वही वाला वर्ड यहां पर मैंने बोला, वही वर्ड यहां आ गया। डज शी हैव टू कुक, यस सी हैज टू कुक, नो 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 सी डजंट हैव टू कुक। जो वर्ड उन्होंने पूछा उसी वर्ड में जवाब देना है, उन्हीं के फॉर्मेट में जवाब देना है, ठीक है। अगला पूछे, डज राघव, राघव इक्वल टू नेम, कोई भी आ सकता है, यहां पर चिन्मय भी आ सकता है, ठीक है, यहां पर चिन्मय भी आ सकता है, अभिषेक भी आ सकता है, आर्या भी आ सकता है, तो जो भी नेम आए उसको हम लिख सकते हैं यहां पर। डज राघव हैव टू वेट, क्या राघव को इंतजार करना है, यस राघव हैज टू वेट, राघव को इंतजार करना है। देखिए छोटी सी सेंटेंस है, नो 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 राघव डजंट हैव टू वेट, राघव को इंतजार नहीं करना है। देखिए छोटी छोटी सेंटेंसेस कंपोज कीजिए, बच्चों से जवाब दीजिए और बच्चों से जवाब पूछिए। आपसे देखिए सवाल छोटा, जो समझ में आएगा बच्चों को तभी तो जवाब देगा, या आप जब समझेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। अगर कोई सामने बात आपसे कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, और जवाब दे रहे हैं तो नहीं चलेगा। देखिए यहां पर मैंने दिया कि डज योर मदर हैव टू कॉल यू,
क्या आपको आपकी माँ को कॉल करना है तुम्हें? नहीं, देखो क्या, यस माई मदर हैज़ टू कॉल मी, मेरी माँ को मुझे कॉल करना है। या फिर मदर हैज़ टू कुक, कुक बोले तो कुक, लुक बोले तो लुक, रीड बोले तो रीड। जैसे बोले डज योर मदर हैव टू मेक ब्रेड? यस माई मदर हैज़ टू मेक ब्रेड। यस माई मदर हैज़ टू मेक ब्रेड। नो 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 नो, माई मदर डजंट हैव टू मेक ब्रेड। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको कंपोज करने हैं और बनाते जाने हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सेंटेंस। देखो एक बात समझना, आपसे कोई पूछेगा सिंपल सी कि आपको खाना खाना है, क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं खाना है। सवाल क्या पूछा? आपको खाना है? नहीं, सवाल होना चाहिए क्या आपको खाना खाना है? क्या तुम्हें खाना खाना है? क्या उसे खाना खाना है? क्या मुझे खाना खाना है? या फिर क्या मुझे पढ़ाना है? तो ऐसे सेंटेंसेस में आप क्या करेंगे? आपने पूछा यस, क्या बोला कि मुझे खाना खाना है? नहीं, सवाल नहीं है, ये तो जवाब है, मुझे खाना खाना है। आपको क्वेश्चन कैसे कंपोज कर? डू यू हैव टू ईट? यस आई हैव टू ईट। नो आई डोंट हैव टू ईट। छोटी सी सेंटेंस है, उसी तरह से फॉर्मेट पकड़ना है यहाँ से। और कोई भी, अगर यू है तो यू, आई है तो आई, ही है तो ही, दे है तो दे, शी है तो शी, और माई मदर है, माई फादर है, माई अंकल है, माई ब्रदर है, माई सिस्टर है, माई कजन है, तो कोई भी हो सब इधर से चलेगा। सेम का जवाब येस में, सेम का जवाब नो में। तो ऐसे ही ब्यूटीफुली सेंटेंस कंपोज करने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और दैट्स टोटली फ्री फॉर द 1 मंथ। सो जस्ट सब्सक्राइब एंड गो अहेड। अच्छी अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंपोज तो करना ही पड़ेगा, और छोटे छोटे सेंटेंसेस ही बड़ी बड़ी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि पिछला सेंटेंस जो आप लोगों ने बनाया था इज एम आर पे, उससे तो आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही सेंटेंस, बहुत सारी सेंटेंसेस लेकर आने वाले हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने की सलाह देते जाइए और करते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारी लियो क्लासेस के साथ। इजाज़त दीजिएगा अपने मोटिवेटर, अपने गुरु और अपने टीचर को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।